में सबको ऐसा ही था। हाँ, सबको नहीं था, डैडी की दोनों बहनें जॉब कर रही थी। हाँ। ये सॉफ्टवेयर दिख रहा है, ये मुझे मेलबर्न में एक सब्सक्राइबर ने गिफ्ट दिया था। इसको मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया। मैं खेलते खेलते टॉय को ना पंच मारता हूँ, तो इसको मैंने पंच मारा, इसकी आंखें दिख रही हैं, ये लग गई मेरी ये वाली उंगली पे, ये वाली उंगली पे। साला इट्स बीन 4 days, वो हील ही नहीं हो रहा है। जोर से हड्डी पर, इतना जोर से मारा था ना मैंने कि बराबर जाके हड्डी पे लगी। बट कोई नहीं, मुझे पता है पहले भी हो चुका है मेरे साथ, ये 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। आप में से कुछ लोग कमेंट देखे बोलते हैं निखिल भाई बाइक चलाओ। देखो वैसे तो मैं किसी के कहने पे बाइक चलाता नहीं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा भी बहुत मन है बाइक चलाने का। लेकिन जैसे कि आपको पता है यूएस में, यहाँ पर मेरे पास शोभित की बाइक है। शोभित की बाइक मतलब खुद की बाइक रहती है ना, उसमें वो सब एक अलग फीलिंग आती है। भाई दोस्त की बाइक लेके शायद मैं लोनावला, महाबलेश्वर या कहीं नासिक के ऊपर चले जाता, लेकिन लंबा राइड नहीं यार, नहीं होगा। वो अंदर से खुशी नहीं मिलेगी। सिर्फ कंटेंट के लिए राइड करना भाई, वो मैं 2016-17 के बाद मैंने कभी किया नहीं। कंटेंट के लिए मैं राइड नहीं करता। राइड के लिए अंदर से खुशी होनी चाहिए। अंदर से खुशी नहीं होगी ना गाइस, तो ना वो वीडियो बनेगा, ना वो आपको मजा आएगा देखने के लिए। वो बेमन से करी हुई चीज़ ना कहीं वो दिख जाती है, वो फील महसूस जो है हो जाती है। वैसे भी भाई जून में, मई जून जुलाई अगस्त के बीच में यूएस जाने वाला हो ना, और वो कैसा ना, वो मैं थोड़ा अच्छा खूबसूरत तरीके से प्लान कर रहा हूँ कि मेरे को तो मज़ा आया है। मैंने अपने पुराने वीडियोस देख के सीखा कि मैं और क्या क्या इस पर अप्लाई कर सकता था जिससे ये और अच्छा बने और मेमोरेबल बने, जैसे कि मुझे भी फ्यूचर में देख के मज़ा आया, सिर्फ आप लोगों को नहीं, मुझे भी मजा आनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले भाई अपन ये वाली Audi Q7 लेके कहीं तो जाएंगे। अब सोलो जाऊंगा, फ्रेंड्स के साथ जाऊंगा, फैमिली के साथ जाऊंगा, आई हैव नो आइडिया। प्लीज कमेंट मत करना इसके साथ जाओ उसके साथ जाओ। कोशिश तो भाई देखो अपनी सबके साथ रहती है, लेकिन सबके पास टाइम भी रहना चाहिए। काफी उलझे हुए हैं सब लोग जितने मेरे दोस्त, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में। इनमें क्या अलग मजे है भाई, ड्रोन उड़ा सकते हैं, शॉट ले सकते हैं, रील बना सकते हैं। देखो अभी मेन जो मनी गेम है ना, वो है रील में। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा एज ए वर्क वाइज फोकस करना पड़ेगा। पहले क्या यूट्यूब पे हो जाता था, लेकिन अभी सारा जो ध्यान है वो इंस्टाग्राम की तरफ है। चाहूँ तो मैं यूट्यूब कल छोड़ दूँ, लेकिन यूट्यूब अपनी हॉबी है। मैं सिर्फ हॉबी के कारण जो है यूट्यूब छोड़ता नहीं, मुझे मज़ा आता है वीडियो बनाने के लिए। इसको बंद कर देता हूँ, वरना गाड़ी जो है भपका गर्म हो जाएगी। मुंबई में भाई गर्मी तो जैसे कि आपको पता है बहुत है, लेकिन सर जब नहाने जाओ ना दोपहर में भी, तो पानी बहुत ठंडा आता है, पानी गर्म नहीं आता है। पानी ऐसा, मतलब अभी मैं लिटरली 26 माला चढ़ के गया और मैं नहाता हूँ, तब नहा तो पानी ऐसा बर्फीला ठंडा कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स मैं नॉर्थ इंडियंस के घर के पानी की कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मुंबई का ठंडा अलग है। हेलो, मम्मी के लिए रिश्वत लेके आया हूँ क्योंकि मम्मी आज मेरे साथ छोटा सा पॉडकास्ट शूट कर ले। तो रिश्वत की जरूरत तो नहीं है, रोज ही लाता है खाना। मैं मम्मी बोलती है फरसान लाया, ठीक है, मैंने समोसा लाया, मम्मी हाँ ढोकला लाया। और कुछ मत मंगा नहीं, अरे ऑर्डर कर दिया। अरे काय को कर दिया, मेरे इसी से तुमने बोला अभी फलूदा मंगाओ, तो फलूदा तो खा लेंगे। फलूदा तो मेरा फेवरेट है। पहले से कुछ नहीं बताते मम्मी, ये पॉडकास्ट होता है, यहाँ पर नेचुरल रिएक्शन आना चाहिए। मम्मी बोलती क्या पूछेगा पहले से बता दे। कोई पॉलिटिकल पॉडकास्ट हो रहा है क्या, घर वाला हो रहा है, तुम मेरी माँ हो। बाय द वे गाइस, मैं अपनी माँ के साथ एक छोटा सा पॉडकास्ट करूँगा, और अगर ये अच्छा चलता है तो मैं आगे जाके बड़ा वाला पॉडकास्ट करूँगा। बिकॉज मुझे नहीं पता ना कि मम्मी माँ बेटे का पॉडकास्ट कितना लोगों को पसंद आएगा। वैसे तो लोग बोल रहे हैं कब से करने के लिए। तो बेसिक 3-4 क्वेश्चन है, और 3-4 इसलिए बिकॉज वो लंबे लंबे आंसर होंगे और मम्मी के रिएक्शन होंगे। उसके बाद अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं लिटरली बहुत जल्द कंटिन्यू करूँगा। बिकॉज मेरी मम्मी आजकल बहुत अच्छे मूड में रहती है, तो मुझे पता है मेरे को मम्मी को कन्विंस करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। कुछ बताऊंगा नहीं मम्मी। हाँ ये देखो जरा पोजीशन कैसी है, जरा क्या पोजीशन? हाँ ये बढ़िया लाइटिंग, नेचुरल लाइट आ रही है। मम्मी को मेकअप कर देता हूँ। इंटरव्यू का कितना पैसा देगा? पैसा मैं थोड़ी पैसा दूंगा, तो कौन देगा? अरे वहाँ कहाँ जा रही हूँ मम्मी? तो इधर कैमरे के सामने कोई पैसा दे देगा बेटा अपनी माँ को? अरे वहाँ का रख रही हो? अच्छा मैं ही बैठूँ इस पे? हाँ खड़े रह के थोड़ी, न्यूज चैनल थोड़ी है। अच्छा लो, ऐसा अच्छे से बैठ जाओ। तो मम्मी बोलती है कितना पैसा देगा, क्या पंखा चलाएं कि नहीं? हाँ पंखा, अरे पंखा क्यों चलाने गया, ऐसे रहो। अच्छा चलो, बिना उसके नेचुरल आएगा। और मम्मी देखो मैं पहले ही बता देता हूँ, हाँ बोलो, कि ज़्यादा टेंशन मत लेना। किस चीज़ का? किस चीज़ का? सवाल का। मैं कोई टेंशन नहीं लेती। नेचुरली आंसर देना। हाँ जो तुम्हें लगे अरे वाह, मतलब सॉरी ऐसा मत पूछ, क्या सोचेंगे लोग, क्या बोलेंगे लोग, पूरा परिवार दिखता है, ये मत बोलना। अच्छा नेचुरल रहना एकदम। हाँ। ठीक है, नॉर्मल है। तो मैं अपनी मम्मी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरी मम्मी अलीगढ़ से है, उत्तर प्रदेश। मेरी मम्मी 7 बहनें हैं, और कितने 3 भाई थे, 10 भाई बहन मतलब हो गए। एंड मेरी मम्मी ने कौन सी पढ़ाई की है भूल गया? डबल एम ए हिंदी मीडियम से। हाँ। सो मेरी मम्मी इंटेलिजेंट टाइप की औरत है, बहुत ही इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, ज़िद्दी,
ईगो जो मेरे में है, और मेरे डैड ना बहुत जो नॉर्मल शांति प्रिय, वो गुस्सैल, टिपिकल पंजाबी, हार्ड वर्किंग, दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ज़्यादा स्मार्ट नहीं होना। तो मम्मी वॉज द ब्रेन एंड डैड हार्ड वर्किंग थे। एंड ये मैंने बचपन से ये कोलैब देखा है इन दोनों के बीच। तो मुझे पता है कि आगे जाके जब मैं किसी भी दोस्त को भी रिकमेंड करता था कि तुझे कैसा पार्टनर ढूंढना चाहिए, मैंने भी ढूंढा, तो मैंने वैसा ढूंढा कि जो चीज़ में मैं खराब हूँ ना, वो चीज़ में एटलीस्ट मेरी वाइफ अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ मेरे मॉम एंड डैड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हूँ। तो मम्मी की ज़िद है, डैडी का गुस्सा है, मम्मी का इंटेलिजेंस है, डैडी का हार्ड वर्क है। हाँ, सही बात। और यू नो वो धोखा खा के मेरा डैड सीखता नहीं, बट अपन धोखा खा के सीखते हैं। सही बात। और किसी पे भरोसा नहीं करना, जो बचपन से मम्मी ने मेरे को सिखाया। हम वो सब मिडिल क्लास माँ बाप ने बचपन से अपने बच्चों को सिखाया कि भरोसा, थोड़ा मम्मी ये लेवल पे आ जाओ ना, थोड़ी पीछे हो, थोड़ी आगे आ जाओ, कि भरोसा नहीं करना। हाँ ठीक है मम्मी, थोड़ा सवाल पूछता हूँ तुमसे मैं, ठीक है। हाँ डैडी कैसे हस्बैंड थे, और ज़्यादा बटरिंग मत करना, जैसा है वैसे बोलो। हस्बैंड कैसे थे? डैडी हस्बैंड इतने अच्छे थे, मैं कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ, दुनिया में ऐसा इंसान होगा ही नहीं। अच्छा, जितने अच्छे डैडी थे। क्यों अच्छे थे? सारी अच्छाइयाँ थी। क्या अच्छाइयाँ थी? मेहनत बहुत करते थे, मेहनत करके जो भी कमाते थे सब मेरे हाथ में देते थे, क्या करना है क्या नहीं करना वो डिसीजन मैं लेती थी। हाँ, गौर फरमाएगा दोस्तों। हाँ। इसीलिए अच्छे हस्बैंड थे, और सारा कमा के मम्मी के हाथ में देते नहीं, थे। इसलिए हस्बैंड नहीं, पावर मम्मी के हाथ में था। नहीं, इसलिए अच्छे नहीं थे क्योंकि आदमी को खुद से पता रहता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो इसका दिमाग इन चीज में चलता है। अच्छा। कितने लोग ऐसे हैं जो वाइफ का दिमाग नहीं चलता है तो वो खुद कमाते हैं, खुद ही सब करते हैं। ठीक है, पर उसके अलावा तुमने बोला डैडी ने हमको तो इतना पाला ही नहीं बचपन में, बिकॉज़ बिजी रहते थे। डैडी के पास टाइम नहीं था, पर डैडी ने वो सब किया जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। अगर उनके पास टाइम नहीं था तो रात को तुम्हें घुमाने ले जाते थे, जब भी टाइम मिलता था बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे। अच्छा। हाँ, तो हमें तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग मोमेंट कौन सा? तो आई एम प्रीटी श्योर ये उम्र तक तो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट हो गए होंगे, बट एक ऐसा अगर तुम्हें याद हो कि यार ये मेरी जिंदगी बदल गई है पॉइंट के निकू, तेरे पैदा होने के बाद ही मेरी जिंदगी बदली है। बच्चा ने हाँ, नहीं, मतलब तेरे होने में मेरी बहुत बुरी हालत थी, यानी मैं बचने वाली थी ही नहीं। क्या हो गया तुम्हारे साथ? मम्मी को टीबी हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, मेरे को टीबी हो गई थी और डॉक्टर ने बोला दोनों में से एक ही बचेगा। और मेरी मम्मी का वजन क्या था उस टाइम? अरे वजन तो मेरा 39 था। 39? एक प्रेगनेंसी? हाँ, प्रेगनेंसी में 39, मतलब बच्चा ही 3.5-4 किलो का था। हाँ। और मम्मी 39 किलो। हाँ, तो बहुत, क्योंकि मेरा खून नहीं बनता था उस टाइम पे, बहुत बुरी हालत थी। लेकिन ये कह लो कि तेरे दादी दादा तेरी बुआ सब बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। उन्होंने मेरा सच में नहीं, मैं कैमरे के सामने नहीं बोल रही हूँ, जहाँ बुराई होती है वहाँ बुराई भी बोलूँगी। उस टाइम सबों ने मेरा साथ दिया, और फिर तू पैदा हुआ तो इनके खानदान का चिराग आया तो जिंदगी पूरी बदल गई। पंजाबी। हाँ, टिपिकल पंजाबी। हाँ, तो जिंदगी पूरी बदल गई। बाकी अच्छे सब थे। तो वो टर्निंग पॉइंट था। वो तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मेरी दादी ने मेरे लिए एक अंगूठी बनाई थी। एक्चुअली मम्मी को मेरा नाम अखिल रखना था, बट किसी ने सुनी नहीं मम्मी की और निखिल रख दिया। और अखिल इसलिए उसमें डैडी का नाम अनिल था, तो अनिल से ए से अखिल। और मेरी दादी ने एक अंगूठी बनाई थी, एंड ही वाज लाइक अ टिपिकल पंजाबी फ्रॉम कराची। तो उनका वो बोलने का तरीका वैसा था, तो उन्होंने मेरा नाम नखिल बोलते थे सब। और तो अंगूठी अभी भी है मेरे पास। अभी भी मम्मी के पास नखिल की अंगूठी है। उस टाइम दुबई से बनवा के लाए थे ना? नहीं, उस टाइम तेरी दादी ने बनवाई थी वो अंगूठी। अब कहाँ से बनवाई थी वो मेरे को नहीं मालूम है। तो चलो दादी की बात छिड़ी है, तो मम्मी तुम्हारा रिश्ता कैसे था दादी के साथ? बहुत अच्छा था मेरे साथ तो। सब अच्छा बोल। नहीं, मैं अच्छा ही बोलूंगी। सब हमारे मिडिल क्लास परिवार में झगड़े होते हैं घर में। झगड़े ऐसे झगड़े अगर नहीं हो तो प्यार कहाँ से होगा? ऐसा कोई खास बहुत अच्छा रिश्ता था। वो तो बहुत ही अच्छी थी, तेरी दादी तो बहुत अच्छी थी। और डैडी का और दादी का रिश्ता कैसा? डैडी और दादी का रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं था। वो लोग तो डैडी तो ज्यादा किसी से बात करते ही नहीं थे। डैडी के तेरे से अच्छा था क्या? मेरे से बात नहीं ना दादी से ना उनकी बहनों से। डैडी का रिश्ता किसी, डैडी कम बात करते थे लेकिन मिडिल, मतलब ऐसे रहते थे शांत। As I said, he was hard working. हाँ, ठीक है, हाँ, बस डैडी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती थी। एक्चुअली मैं डैडी के खानदान में रिश्ता मैं निभाती थी सबसे। मेरे को रिश्ता निभाना बहुत पसंद है। ये एकदम सही बोला। हाँ। मम्मी ने एकदम, मैंने ये होते हुए देखा भी है। हाँ। इनफैक्ट जब मैं अपने दोस्तों के साथ भी कभी जाता रहता था, डैडी आते थे तो मैं डैडी को हाय डैडी बोलते थे, और मतलब कुछ बात नहीं, डैडी नहीं करते थे ज्यादा बात। आई थिंक दैट वाज हिज वेरी 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 बिग नेगेटिव पॉइंट। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था कि मेरे डैड बात नहीं करते थे। अनफॉर्चुनेटली फेवर्स नहीं लेते थे। डैड के इतने कॉन्टैक्ट्स थे,
मैं बताते बताते बहुत थक पहचान थी। पॉलिटिशियन से डैडी का लेके फायदा दूसरों ने उठाया, सब अपने लिए नहीं करा कुछ भी। पॉलिटिशियन से लेके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सबसे थी पहचान। यू नो वो उस टाइम का जो अंडरग्राउंड होता है। कोई बात नहीं, लेकिन एक में बात बताऊं, मतलब जो आदमी favorite लेते थे। ईमानदार होता है ना, उसके साथ भगवान का हाथ होता है। लेकिन मेरी मम्मी बराबर सबसे फेवर निकालती थी और मैं पढ़ाई में बहुत वीक था। तो मम्मी, मैंने पढ़ाई के मामले में तुम्हें कितना तंग किया? पूरी जिंदगी तंगी करा, आज तक कर रहा है। अभी क्या कर रहा हूँ? और तो पढ़ाई क्या? खत्म हो गई? नहीं, खत्म हो गई तो क्या हुआ, काम में कर रहा है, करता है। तू तो हाँ, आज मम्मी तक तुम संभालो, अकाउंट संभालो, हाँ, जीएसटी संभालो, सब काम तेरे मैं करती मम्मी का हूँ। ब्लड प्रेशर बढ़ता है कि ये पैसा नहीं आया, वो गवर्नमेंट को पैसा देना है क्या हो रहा है, टैक्स भरना है, ये भरना है, वो तू ही भरना है, संभाल वो तो बेटा। चलो चलता ही अभी रहता तक है। परेशान कर रहा है। हाँ, अभी तक मतलब आई थिंक मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है जब मम्मी बोलती है अच्छा पैसा देके परेशान कर रहा है। हाँ, अपन ने एज अ मिडिल क्लास जिंदगी भर ये सीखा, हाई मिडिल क्लास जिंदगी भर यही सीखा कि जिस दिन मैं सेटल हो जाऊंगा उस दिन मेरी माँ खुश हो जाएगी। मम्मी का रोना था, कतर गया तब रोती थी, वापस आया तब रोती थी, जॉब नहीं कर रहा तब मैं तो अभी भी रोती हूँ। अभी भी रोती है। तो मैं ये समझ गया कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मलाइज है मम्मी का रोना, बिकॉज दैट्स हर वीकनेस। मैं रोती नहीं हूँ, मैं फालतू खर्चा करने पे मेरे को तकलीफ होती है। अच्छा, बाकी तो मम्मी जब शादी हुई तो तुम लोग कहाँ रहते थे? अभी तो हम पवई में रहते हैं, लोगों ने बचपन से देखा हम है, अंधेरी में रहते थे, हंजन नगर में। हाँ। और हमारा खुद का ही घर था डैडी का। और उसके बाद में डैडी काम करते थे हुमा में। हाँ, तो हम वहाँ, हाँ, तो हुमा अंधेरी से बहुत दूर पड़ता था। तो उसके बाद में हमने पवई में एक छोटा सा घर लिया। जो पुराना घर है मेरा, जो घर था उसके फर्स्ट फ्लोर में 1 रूम किचन लिया। हाँ, बहुत छोटा, छोटा घर लिया था। फिर हम बाहर, अंधेरी का घर भी था हमारे पास। तेरी दादी कभी हमारे पास रहती थी, कभी वहाँ रहती थी। घर छोटा था करके इतनी आती नहीं हाँ। थी। ज़्यादा हमारे घर में लोगों को आते जाते देखा नहीं, एक टाइम तक ही देखा। नहीं, सब आते जाते थे मेरे वहाँ के घर में। डैडी के जाने के बाद सबका कम हो गया आना। आई थिंक कम नहीं, खत्म हो गया। डैडी के जाने के बाद मैं आई थिंक मैंने किसी से भी ज़्यादा क्या बात ही नहीं की है। नहीं, ऐसा नहीं है। डैडी के साइड से ना मम्मी के साइड से। तुम लोग ने नहीं करी, तुम्हारा नेचर भी ज़्यादा किसी से मिलने जुलने का नहीं है, न तेरा न डॉली का। तुम दोनों का ज़्यादा किसी से मिलने, ना मेरे घर वालों से, लेकिन मेरा रिश्ता आज भी सबसे है। तुम्हारा है मम्मी, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि मैंने कभी किसी से रूबरू नहीं हुआ? तू शादी के बाद रूबरू नहीं हुआ, पहले तो हमारे घर में जो आते थे तू करता था। मैंने कभी देखा ही नहीं किसी को। क्या नहीं देखा? तो तुम कतार डैडी के बाद से। हाँ, तो तू डैडी के बाद से ज़्यादा किसी का नहीं है आना जाना। क्यों नहीं? कोई फिर कोई क्यों रखेगा? क्यों रखेगा? और मतलब जब क्योंकि घर में आदमी का या फिर औरत का कभी कुछ हो जाता है तो रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है। नहीं, हमेशा के लिए तो नहीं। ठीक है, चलो जो चल रहा है वो ठीक है। सब अपने अपने घर में खुश हैं, कोई ऐसा नहीं कि हमारी बुराई करता हो। ऐसा कुछ भी परेशानी नहीं है किसी से। चलो मम्मी, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं, जो कि आई थिंक बहुत सारे जो मम्मियाँ हैं वो रिलेट करती हैं। हाँ। कि सबसे बेस्ट तुम्हारे हिसाब से और सबसे वर्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन तुमने क्या लिया पैसों के मामले में? सबसे बेस्ट करा कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, जो आज मैं बैठ के आराम से खा रही हूँ। सबसे बेस्ट काम किया मैंने, तो डैडी के सामने ही। मम्मी तो कुछ करती ही नहीं है, मम्मी तो वैसी लाइफ जी रही है, ऐसे मैं देखता था। तो लाइफ जीने से कुछ नहीं होता, दिखावा मैं क्यों करूँ? खुश हूँ अंदर से, अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ, अच्छा रहती हूँ। तो टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बच्चे मेरे दोनों अच्छे हैं, दोनों सेट हैं, तो मेरे को बच्चों का भी कोई टेंशन नहीं है। बच्चों के भी बच्चे हो गए, दोनों बच्चों के भी बच्चे हो गए, सब अपने अपने घर में सेट हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, एक काफी ओल्ड आदमी का। उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि यंग लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो एक दिन बूढ़े होंगे और वो कभी सोचते नहीं। लाइक जब मैं तुम्हें देखता हूँ या मैं शायद कोई बोला था वो अपने माँ को देखती है, तो हमें कभी लगता नहीं कि हम वो स्टेज पे कभी हम सोचते नहीं उस चीज़ के बारे में। तो तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी कैसे दिखती है? एक मैं तेरे को बात बताऊँ, मैंने तो शादी के बाद से ही सोच लिया था कि आगे की ज़िंदगी मेरी कैसी होगी। डैडी है तुम्हारी शादी? मेरी शादी के बाद मैं बोल रहा हूँ कि तुमने कभी सोचा कि ज़िंदगी इतनी तेज़ निकल गई? सब सोचा, तो सब सोचा मैंने। और मैं तो उनमें की हूँ, अगर मेरे पास कुछ है मैं कभी बच्चों के नाम नहीं करूँगी। वो तो है, कभी नहीं करूँगी। मेरे जीते जी कभी बच्चों को कुछ नहीं दूंगी। उससे याद आया मुझे, हाँ, चाहे मेरे बच्चे अच्छे हों या ख़राब हो। कि जब मैं स्कूल में था तो जो मेरे दोस्त थे उनके पास हमेशा अच्छे अच्छे खिलौने हुआ करते थे, और मुझे इतना थोड़ी मेमोरी थी कि बचपन में मेरे डैड मुझे सब कुछ दिलाते थे, सब कुछ दिलाते। तो प्रॉब्ली उनको ये दिख गया, जैसा मुझे अभी स्काई में दिखता है कि आई थिंक हम लोग थोड़ा स्पॉइल कर रहे हैं उसको, और फिर एक आई थिंक 6-7 स्टैंडर्ड के बाद कट ऑफ कर दिया।
कुछ कट ऑफ नहीं कर दिया तुम्हें आज तक, वो सब मिला डैडी के सामने। बोलने दो ना। हाँ बोल। वो कट ऑफ कर दे, मतलब मेरे पास दोस्त के पास कुछ रहता था, अभी उस टाइम इंस्टाग्राम तो था नहीं कि हमें देख के ये खिलौना भी चाहिए, यहाँ पर भी जाना है, वो गाड़ी चाहिए, वो बाइक चाहिए। हम तो जो अपना दोस्त का देखते थे, अरे वाह उसके पास यही टॉय है, उसके डैड भार्गव से लाए, मुझे भी चाहिए। तो दिलाते थे? नहीं दिलाते थे, इतना आसानी से नहीं दिलाते थे। बहुत आसानी से कुछ मैंने नहीं दिलाया। बोलता था अरे नहीं ये साइकिल नहीं, नहीं बेटा पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, कंप्यूटर बेटा पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, बस यही सुनने मिलता था। तो ये प्लान था कि नहीं मैं इसको बोलूंगी, मुझे कुछ दिलाना नहीं, मेरे को मेरा प्लान था। 1-2 हज़ार रुपए की चीज दिलाने में क्या जाता था। मैं 100 रुपए की भी चीज नहीं दिलाती थी आसानी से। हाँ मैं यही बोलती थी, लेकिन मैंने सब दिलाया। अगर तुमने मांगा मैंने दिला दिया तो तुम्हारी नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है। कंफ्यूजन नहीं होती थी कि साला हम गाड़ी में घूम रहे हैं, हमारे पास खुद का घर है, एक नहीं 2 है, 2-3 थे उस टाइम, और साला हमारे पास रेस्टोरेंट भी था उस टाइम, हमारे पास दुकानें भी है। मम्मी बोलती है 1000 रुपए नहीं देने के लिए, नहीं है। और मम्मी बोलती थी सब गिरवी है बेटा, सब गिरवी है। क्या गिरवी? अरे मुझे बेवकूफ बोलती है। गिरवी नहीं, लोन बोल, गिरवी नहीं बोलते थे। हाँ गिरवी क्या बोलता है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं है। तो मैं एक टाइम मैं आसानी से किसी को कोई चीज नहीं दिलाती। एक टाइम के बाद मैं मानने में लगा था। हाँ। तो मेरा कॉलेज में एक इंसिडेंट हुआ था, जब वहाँ डोनेशन मांग रहे थे, और मेरा उस टाइम रियलिटी चेक हुआ था कि जब मम्मी आई तो प्रिंसिपल ने बोला इतना इतना डोनेशन देना पड़ेगा। उस टाइम तो ओपनली मांगते थे, अभी मांगते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। तो मम्मी ने हाथ जोड़े, बेटा इतना मत। उस टाइम मुझे बहुत हिट हुआ, मालूम है। मैंने बोला मम्मी कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा बेटा ऐसा। तो ऑफकोर्स एज अ किड यू फील कि अरे मेरी मम्मी ने हाथ क्या जोड़े किसी के सामने। आई डोंट रिमेंबर कितने, कुछ 1-2 लाख रुपए थे उस टाइम, और मम्मी ने 1-2 लाख रुपए दे दिए। लेकिन फिर भी हम जैसे लोग को अकल तो आती नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई में तो अपन ठंडन गोपाल थे। देख नहीं खूब पढ़ाई। तुमने एक्सपेक्ट किया था कि मैं अपनी लाइफ सेटल कर लूँगा, सेटल मतलब कतर में गया, बाद में आया, मैंने फिगर आउट किया। तुमने देखी मैं पैदा होते ही समझ गई तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है, पढ़ाई तो तू नहीं करेगा लेकिन तेरा दिमाग चलता है, आगे तू करेगा कुछ ना कुछ। मुझे लगता है हर ऐसे बच्चे की माँ जो पढ़ता नहीं है, उसकी माँ जो अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो यही इल्यूजन में जीतेगी, कर लेगा कुछ। नहीं, हर माँ नहीं सोच सकती है। कितने बच्चे आज भी मेरी नज़र में बिगड़े हुए हैं, बिगड़ने बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए। तू बिगड़ा हुआ नहीं था। बिगड़ा हुआ अलग होता है मम्मी, की बिगड़ा हुआ छोड़ दो। बिगड़ा हुआ का मतलब दारू पीना, देर से आना, ये करना वो करना, वो 20 साल की उम्र से बच्चों के लक्षण दिख जाते हैं। तू नहीं था। दारू पीना, सिगरेट पीना, वो करियर डिसाइड थोड़ी करता है। नहीं, करियर नहीं करता है। मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि पढ़ाई में उस टाइम तो पढ़ाई थी ना, सब कुछ पढ़ाई करेंगे, डिग्री मिलेगी, जॉब मिलेगा, पैसे आएंगे। मैं नहीं थी वैसी। मैं ये सोचती थी भले तू 65% लिया लेकिन पास हो जा, बस ये चाहती थी। ये सबको पता है, टीचरों को भी पता है। अच्छा। हाँ, बस पास होना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि आगे बढ़ जा, बाकी तेरा दिमाग चलेगा। तेरा दिमाग चलता था बहुत। खिलौने लाता था, खिलौने तोड़ तोड़ के जोड़ना, यानी तू इंजीनियर, पढ़ाई तो नहीं करेगा लेकिन आगे चल के कुछ ना कुछ तो बनेगा। जुगाड़ू बने। वो हमारे खून में, सारे इंडियन लोगों के खुद दिमाग सब में नहीं होता है, इंडियन लोगों के खून में होता है, सब नहीं होते हैं, सब नहीं होते हैं। ऐसा है? सब नहीं होते हैं इंडियन, सब थोड़ी होते हैं। तो कोई किसी में होशियार होता है, कोई मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास लाइफ में उस टाइम में हर परिवार में कैसा होता है कि हमें धोखा मिलता है। धोखा हमें भी मिला, बहुत मिला, पर धोखा डैडी की वजह से मिला। अब धोखा देने वालों का तो मैं नाम नहीं लूंगी, मैं नाम लेने की थोड़ी बोल। हाँ, पर धोखा मिला, बहुत बड़ा धोखा मिला, बहुत ज्यादा अमाउंट का धोखा मिला। बहुत अमाउंट छोड़, अभी धोखा मिला लेकिन बहुत बड़ा मिला। तो ये एक स्टोरी बताता हूँ, जितना मम्मी ने मुझे बताई थी। उस टाइम मैं कतार में था, एक दिन मम्मी का मुझे फ़ोन आया। आई थिंक उस दिन मम्मी ने डिसाइड किया कि आज बताना पड़ेगा बेटे को कि इतना इतना पैसा है, देख इतना इतना पैसा हमको देना है। मैंने कहा क्यों, इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आ गया? मैं तो सोचा था वो टाइम अपने लिए BMW बाइक गाड़ी लूँगा, इतना बड़ा। मम्मी ने बहुत बड़ा अमाउंट बोला था, अराउंड 70 लाख। मैंने 70 लाख तो है नहीं। मम्मी ने लगता है ऐसा तो हो गया, तेरे डैड को किसी ने बेवकूफ़ बनाया था बहुत सालों पहले, और हमारी प्रॉपर्टी पे लोन ले लिया और उस पर इंटरेस्ट लगता गया, हमको मालूम नहीं, और अभी ऐसा ऐसा हो गया कि वो तो उसने हाथ उठा लिए, तेरे डैडी के भरोसे की वजह से अभी इतना इतना पैसा देना है। तो मैंने बोला मम्मी सब पैसा तुम्हारा, तुम्हें जो डिसीजन लेना लो। और जो मम्मी धोखा, बहुत बड़ा धोखा मिला, लेकिन भगवान का साथ था, वो सब क्लियर हो गया। तेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ, मम्मी की वजह से हुआ, क्योंकि मम्मी ने उस टाइम जुगाड़ लगाया। हाँ। देखो कैसा है ना, मैंने उधार भी लिया, तेरे से भी लिया। बहुत बात करने से बात बनती है। अगर तुम बात नहीं करोगे सामने वाले से, कन्विंस नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तो तुम्हारा काम होगा कैसे? तुम बस घर पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते ना, कोशिश तो करो। अगर
इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू गो एंड गेट इट बाय योरसेल्फ। जब धोखा कोई देता है ना निक्कू, तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। कर रहा हूं। हाँ, पैसे की बात कर रही हूँ। उस टाइम हमें कोई उधार देने को भी तैयार नहीं था। तो मम्मी ने कैसे तैसे करके सब चुकाया, एवरीथिंग सब कुछ अच्छा हो गया। और फिर हमें 2013, 14, 15 में भी थोड़ा हार्डशिप देखने को मिला। और उस टाइम जब मम्मी ने टाइगर दिलाई, मम्मी ने, वो तो हमने बात कर चुके हैं, मम्मी ने सोचा नहीं सोचा, मुझे नहीं पता क्या हुआ। टाइगर के लिए तो तू जिद करा था उस टाइम, वैसे मेरी हालत नहीं थी टाइगर दिलाने की, लेकिन तूने इतना जिद मैंने करा। कन्विंस किया, जिद नहीं किया। मम्मी देखो ये चीज ना मम्मी ब्रेक थ्रू हो सकती है, ये चीज से मैं बाउंस कर सकता हूँ लाइफ में, और वो हुआ। पर मैंने यकीन कर लिया, मजबूरी तूने करा। तुमने यकीन नहीं किया, तुमने मजबूरी में हाँ, मजबूरी में दिलाई, ये बात सही है। हाँ, मजबूरी में ही दिलाई, लेकिन तूने करा। मम्मी मैं जब बाइक पे जाता था, इतना रिस्की चीज़ है, अभी सोचता हूँ, पीछे देखता हूँ कितनी रिस्की चीज़ है, गाड़ी चलाना हाईवे पे, कुछ हो जाए कभी, कुछ भी हो सकता है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। लोग मुझे पूछते थे कि तूने अपनी मम्मी को कन्विंस कैसे किया। मैंने कन्विंस को इतना किया नहीं, मेरी मम्मी बोली तेरा यही सपना है, तू कर। नहीं, और कन्विंस क्या करना, जब बोलना जब मैं जिद पे अड़के जाऊंगा तो माँ चाहे पीछे मरे ही। रात भर दिन जगना, रात भर जगना, जब तक तू पहुंच के फोन नहीं कर देता था। वो तो मम्मी तुम कतर में भी वही करती थी। हाँ, जब मैं कतर में, करता हाँ, था, हाँ। और जब तक मैं लेवर, मैं अभी भी वही करती हूँ, अभी भी तू फैमिली के साथ भी जाता है। ये माँ है, ये एक माँ करती ही है। ये मेरा नेचर ज्यादा ही है। तो तुम कभी कन्विंस हुई नहीं कि मुझे जाना चाहिए किधर भी? हाँ, कभी कन्विंस नहीं, मैं अभी भी नहीं चाहती हूँ कि तू जा कहीं। तो जो लोग बोलते हैं कन्विंस कैसे किया, कन्विंस नहीं किया। नहीं, मेरी माँ बोलती थी अभी जा तू बेटा, मतलब मैं नहीं चाहती कि जाए, बट तू जा, तेरे को जाना है तो जा, बिकॉज अभी बड़ा हो गया है, तुझे पता है सही गलत क्या है। लेकिन ऑब्वियसली कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उसका बेटा बाइक पे बैठ के नहीं जाए। थोड़ा जिद्दी और मतलब हार्ड वर्किंग है तू, बहुत, तू भी बहुत है। बट तुम्हें लगता नहीं मम्मी जिद्दी होना जरूरी है? मैं हूँ ना, मैं हूँ ना सामने, मैं जिद्दी भी हूँ, मैं भी सब हूँ। और तुम मानती हो मेरा एक बहुत खराब नेचर ये है कि तुम्हारा जिद गया और डैडी का गुस्सा, बहुत डेंजर कॉम्बिनेशन है, बहुत यही तो गलत है, तेरा गुस्सा भी बहुत हद से ज्यादा है। बट अभी लगता नहीं मम्मी, पिछले स्काई जब से हुए बहुत शांत हो गया हूँ। नहीं, स्काई हुई जब से नहीं, पर अभी तू शांत हो गया है ना? हाँ, अभी हो गया है, काफी शांत हो गया हूँ अभी तो, बहुत काफी। अभी एनर्जी में सोचता हूँ गुस्सा करके मतलब क्या है, अभी एनर्जी तू अपनी काम में लगाता है। हाँ, मैंने भगवत गीता में लिखा है कि तू कुछ भी कर लो, हम कुछ भी गुस्सा कुछ भी कर ले, हम कोई चीज़ को बदल नहीं सकते, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। करेक्ट? मेरी माँ है, ये कोई पहाड़ थोड़ी है, या फिर कोई ब्रोकर थोड़ी, या फिर कोई ऑडियंस थोड़ी, सो कन्विंस करना है मुझे। तो मेरी माँ है, माँ को बोलूंगा कि मैं जा रहा हूँ, और निकल गया, जा रहा हूँ, नहीं मम्मी मुझे ये चीज़ करनी है। अब मम्मी हाँ बोलेगा ना बोलेगी, लेकिन मुझे तो नहीं, ऐसे मैंने तेरा साथ दिया निक्को हमेशा। तूने अगर मेरे को बोला मम्मी मेरे को ये करना है, भले मेरे को कितना भी टेंशन आएगा, फिर भी मैं तेरे को बोलूंगी तू कर, ये तेरे पीछे मैं खड़ी हूँ, तू कर। साथ तो मैंने दिया, बहुत दिया, लेकिन वो देना भी पड़ता है। तुमने जॉब क्या किया है मम्मी? किसने? तुमने जॉब किया? मैं बैंक में जॉब करती थी। कितना टाइम जॉब किया? 6 साल। 6 साल जॉब किया? जब शादी हुई वही महीने में छोड़ा है। अच्छा, डैडी ने बोला कि तुमने बोला भी? अरे शादी से पहले करा था, शादी के बाद तो डैडी ने बोला पहले रिजाइन दो, बाद में शादी होगी। अच्छा, ऐसा? हाँ। फिर शादी, जॉब वाली लड़की डैडी को नहीं चाहिए थी उस टाइम में, सबको ऐसा ही था। हाँ, सबको नहीं था, डैडी की दोनों बहनें जॉब कर रही थी। हाँ, अच्छा, मतलब बहनें जॉब करे, बहनें जॉब करे चलेगा, बीवी नहीं करेगी। नहीं करनी चाहिए। तो तुम्हें लगता नहीं गलत नेचर है? नेचर तो गलत था, लेकिन मेरे को घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता था, और उस नेचर की वजह से मम्मी ने डैडी को और बाउंस बैक करा। हाँ, बहुत पैसा मेरे को घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। अच्छा, शादी के बाद मेरे को तो अच्छा लगा बहुत कि मैं जॉब, किसी जो लोग, तुम्हें पता था डैडी इतना कमा रहे तुम्हारे हाथ में? नहीं, डैडी उस टाइम कुछ नहीं कमा रही थी। बट जब कमाया तुम्हारे हाथ में, कैसा लगा तुम्हें? पैसा किसको बुरा लगता है? बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है नौकरी करना, क्या नौकरी करने में मेरे को क्या मिलता था, उससे तो अच्छा है डैडी की नौकरी अच्छी है। बहुत लंबा हो गया वीडियो। आपको लाइफ का कौन सा हिस्सा के बारे में जानना है? बिकॉज बहुत कुछ हुआ है मम्मी की लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है रिगार्डिंग माई डैड, रिगार्डिंग माई मॉम। हमारा आई थिंक ये हम सब, जो सबका घर है, सबके घरों में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे साथ हुआ। और ये एक बहुत बड़ा रिलेटेबिलिटी फैक्टर बनता है कि किस तरह अगर एवरीथिंग इज राइट देन यू विल रीच देयर, है ना? अभी मम्मी को फोन आ रहा है, नहीं आ रहा है, बेकार आ रहा है, बेकार फोन आ रहा है। हाँ, वो जो आता वो है, आते रहते हैं, बेंगलोर, इंदौर, भोपाल, यहाँ से ही आते हैं आजकल वो कॉल सेंटर वैसा हो गया। हाँ। चलो कोई नहीं गाइस, अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करो, अपनी मम्मियों को दिखाओ, अपने फादर को दिखाओ, और फिर बताओ कि इसका पार्ट 2 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्ट 2 के क्वेश्चन भी रेडी हैं, लेकिन फिर और लंबा पार्ट 2 तेरी शादी का फिर किस्सा आएगा पार्ट 2 में। पार्ट 2 में तो बहुत आएगा, शादी का किस्सा, स्काई का किस्सा, बहुत किस्सा आएगा।
महंगाई अभी की पार्ट 2 में बहुत सारे सवाल हैं। महंगाई तो बहुत हो गई है। ठीक है, महंगाई तो बहुत हो गई है। हो गया, चलो। कैसा लग